केंद्र सरकार वो तो बोल रही है कि ये सिखों का सिर्फ आंदोलन है, सिर्फ वो सिखों के लिए है। ये जो रिलीजन को लेके आ रहे हैं ना, ये पॉलिटिक्स के अंदर, ये बड़ी गलत चीज़ है। हम अंधे नहीं हैं, हम पढ़े लिखे सिटीजन्स हैं यहाँ के। ये तो नहीं है ना, किसान वहाँ मर रहे हैं सड़कों पे और आप उनकी तरफ ध्यान तक नहीं दे रहे। लेकिन कंगना रनौत तो फिर से बोल रही है कि जो टेररिस्ट है उसको मूवमेंट को चला रहे हैं, क्या समझ कैसे जाएंगे? कंगना रनौत के इशू के बारे में तो मेरे से बिल्कुल भी ना पूछ। वो एक सिंपल सा आइडिया है लोगों को डिस्ट्रैक्ट करने का। किसान जथेबंदियां दे हक विच हर एक समाज सेवी संस्था अपना वध चढ़ के रोल अदा कर रही है। उत्थे दूजे पासे अमृतसर दे विच भी हवारा ग्रुप दे आगुआं वल्लों भंडारी पुल ते प्रदर्शन किया गया। उत्थे ही इस प्रदर्शन विच छोटे छोटे बच्चों वल्लों भी हिस्सा लिया गया। बच्चों की मन्नी जाए तो उन्होंने कहा कि जेकर किसान अपनी जमीन अते फसल नहीं उगा पाएंगे तो असीं भुखे मर जावांगे। उत्थे ही उन्होंने कहा कि सानू सारिआं नू किसानां दे हक दे विच आवाज़ चुकनी चाहिदी है। उत्थे ही कंगना रनौत ते बोलते हुए कहा कि कंगना रनौत मानसिक संतुलन गवा चुकी है, जिसका वो जवाब भी देना सही नहीं समझते। उन्होंने कहा जेकर वो दलजीत सिंह दोसांझ की औकात याद करवा रही है तो उसनू अपनी औकात भी याद रखनी चाहिए है। छोटे छोटे बच्चों ने कहा कि असी किसानों के हक विच हमेशा ही आवाज़ चुकते रहांगे जिन्नी देर तक तीने खेती कानून रद्द नहीं होंगे। मेरा नाम भविष्या शर्मा है। भविष्या जी, आज प्रोटेस्ट में शामिल होने के लिए पहुंचे किसानों के हक के लिए, लेकिन जो केंद्र सरकार वो तो बोल रही है कि ये सिखों का सिर्फ आंदोलन है, सिर्फ वो सिखों के लिए है। क्या कहना चाहिए इसको? देखो, सिखों का आंदोलन है, सिखों का ये, सिखों का वो, ये जो रिलीजन को लेके आ रहे हैं ना, ये पॉलिटिक्स के अंदर, ये बड़ी गलत चीज़ है। हम जो सारे हैं ना, हम अंधे नहीं हैं, हम पढ़े लिखे सिटीजन्स हैं यहाँ के। मैं 9th ग्रेड की एक लड़की हूँ और मैं पढ़ती हूँ, मैंने हिस्ट्री पढ़ी है, मैंने सब कुछ पढ़ा। हम पढ़े लिखे लोग हैं और इसीलिए हम सवाल पूछते हैं। अगर बंदा कोई जो सिटीजन है वो अगर सवाल पूछ रहे हैं, वो एक ही एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि हमें जवाब तो मिले। ये तो नहीं है ना, किसान वहाँ मर रहे हैं सड़कों पे और आप उनकी तरफ ध्यान तक नहीं दे रहे। इनको अपने एयर कंडीशनड ऑफिस मिले हुए हैं, वहाँ पे बैठ के खाना खा रहे हैं। भूलो मत, वो जो आप खाना खा रहे हो ना, उसको बनाने के पीछे हाथ भी किसानों का ही है। लेकिन कंगना रनौत तो फिर से बोल रही है कि जो टेररिस्ट है उसको मूवमेंट को चला रहे हैं, क्या समझ कैसे जाएंगे? कंगना रनौत के इशू के बारे में तो मेरे से बिल्कुल भी ना पूछे। वो एक सिंपल सा आइडिया है लोगों को डिस्ट्रैक्ट करने का कि पब्लिक हमसे क्वेश्चन ना पूछे, एक बंदा आगे बिठा दो जो फालतू बोली जाए ताकि जो रियल मुद्दे हैं उनके बारे में कोई सवाल भी ना उठाए। तो वो बिल्कुल गलत चीज़ है। वो हमसे बिल्कुल क्या समझते हैं कि दलजीत दोसांझ को जानबूझ के उनके द्वारा जो है टारगेट किया जा रहा है? फिर से कल जो भाई उन्होंने खोलकर एक बात की, वो बोल रहे दिलजीत दोसांझ की कोई औकात नहीं है हमारे सामने। कोई औकात क्या है? उनकी औकात क्या है? फिर अगर वो दूसरों की औकात के बारे में पूछ रहे हैं, अगर आप इतने ही जजमेंटल हैं तो आपकी औकात क्या है? देखो, ये जो दिलजीत दोसांझ ने जो इशू उठाया है बिल्कुल रेलेवेंट है और हम उसके साथ हैं। दैट इज़ द रीज़न मैं ये बैनर पकड़ के आज प्रोटेस्ट कर रही हूँ। वी आर नॉट फूल्स कि हम अपना सारा डेली लाइफ छोड़ के यहाँ सड़कों पे आए हैं। कोई तो मुद्दा होगा ना, तो मोदी जी को हमारी बात सुन लेनी चाहिए। क्या समझते हैं कि पहले जो है एक मूवमेंट अलग करने की कोशिश की गई, पहले खालिस्तानियों के साथ में जुड़ा गया, फिर बाद में बोला गया कि पाकिस्तान से फंडिंग हो रही है, चाइना से फंडिंग हो रही है। क्या लगता है कि अलग मूवमेंट देने की कोशिश की जा रही है? देखो, मैं एक 9th स्टैंडर्ड की स्टूडेंट हूँ, मुझे ज़्यादा पॉलिटिक्स वगैरह में इतना इन्वॉल्वमेंट नहीं है। जो हम देख रहे हैं और जो हमें जितना हमें लग रहा है कि गलत है, तो उस मुद्दे पे हम बस सवाल उठा रहे हैं और हम सिंपल एक ही चीज़ एक्सपेक्ट करते हैं कि मोदी जी एटलीस्ट हमारी एक बार बात सुने, इसको शांति ठंडे दिमाग से सोचे और ये जो अपना सीना तान के जो फिर रहे हैं ना, अपनी ईगो को थोड़ा डाउन करें। अमृतसर तो गुरप्रीत सिंह, इंडोर टीवी, ऑस्ट्रेलिया।